अध्याय 2821 नींव के रूप में पृथ्वी, पैटर्न के रूप में पहाड़, 5 तत्व पवित्र आत्मा सरणी 4। हालांकि जैसे ही वांग टेंग ने खनन ग्रह को इस स्थान पर स्थानांतरित किया, प्रतिभाओं को कुछ गड़बड़ नजर आई। स्वूश 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 ध्वनि की तेज ध्वनि सुनाई दी। खनन और रून अध्ययन में प्रतिभाएं आकाश में दिखाई दी और भ्रम में अपने चारों ओर देखने लगीं। हालांकि जब उन्होंने काले भूतों और उनके द्वारा छोड़े जाने वाले भयानक आभा को देखा तो वे चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या हो रहा है? सांग यी भीड़ के बीच मुंह खोले खड़ी थी। उसने आश्चर्य से अपने चारों ओर नजर घुमाई। ताई लू, यानतू, फैंग लियू, लियोपोल्ड और जांग जियांग भी आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। उनके सामने के दृश्य ने इन प्रतिभाओं को बहुत उत्तेजना दी। उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे काले भूत प्रेत कभी नहीं देखे थे। ये उच्च स्तरीय शैतान सम्राट शैतानी टाइटन अंधेरे प्रेत थे। वे आकाश में उड़ते थे और एक भयानक आभा छोड़ते थे। ये भयानक था। एकमात्र बात जो उन्हें समझ में नहीं आई वह ये थी कि सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में इतने सारे शक्तिशाली अंधेरे प्रेत क्यों थे। ये बात उनकी समझ से परे थी। चलो चलें, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। ले यान दूर से उड़कर आया और सांग यी को खींच कर ले गया। बाकी प्रतिभाओं को भी वापस बुला लिया गया। जब उन्होंने अपने सामने स्थिति देखी तो उन्हें प्रतियोगिता की परवाह करने का समय नहीं मिला। वे तुरंत दूसरों के साथ वापस चले गए। हालांकि जाने से पहले उन्होंने वांग टेंग पर नजर डाली जो खनन ग्रह के ऊपर आकाश में पैर मोड़कर बैठा था। वे आश्चर्यचकित थे। ये प्रतिभाएं वांग टेंग से परिचित थीं। उन्होंने देखा कि वांग टेंग ही वह व्यक्ति था जिसने खनन ग्रह को दूसरे स्थान से यहाँ तक खींच लाया था। लेकिन वे नहीं जानते थे कि वांग टेंग ने ऐसा क्यों किया। उन्होंने क्या भूमिका निभाई? वह तो बस एक ब्रह्मांडीय मंच का योद्धा था। इस उच्च श्रेणी के युद्ध में वह क्या कर सकता था? ये प्रतिभाएं हैरान थीं। वांग टेंग के पास इन प्रतिभाओं की परवाह करने का समय नहीं था। जब उसने उन्हें खनन ग्रह से जाते देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया। आध्यात्मिक गति उसके शरीर से बह निकली और खनन ग्रह की ओर बह गई। धमाका! पूरा माइनिंग ग्रह हिल गया और एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने शून्य से ग्रह पर थपकी दी हो। क्या आपको लगता है वह सफल होगा? शैतान टाइटन जू ये ने अचानक पूछा। वह कभी सफल नहीं होगा। मिंकू की हंसी धीरे धीरे बंद हो गई। उसने वांग टेंग को गंभीरता से देखा। पहले तो वह खुशी से हंसा और वांग टेंग को बहुत बड़ा मजाक समझा। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वांग टेंग उसे अनदेखा कर रहा है तो उसे लगा कि वह कोई जोकर है। सच में? शैतान टाइटन जू यी की नज़र झिलमिला उठी। वह एक पल के लिए वांग टेंग पर रुका और आगे की जांच की। फिर उसने कहा, अगर मैं तुम होते तो मैं उसे तुरंत रोक देता, चाहे वह सफल हो या नहीं। मिंकू ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके कार्यों से सब कुछ स्पष्ट हो गया। उसने अपने दांत पीस लिए और अपना शरीर हिलाया। फिर वह वहीं गायब हो गया और वांग टेंग की ओर दौड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसा कि शैतान टाइटन जू यी ने कहा था, चाहे वांग टेंग सफल हो या नहीं, वह उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगा। सभी संभावनाओं को प्रारंभ में ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए। और तो और इस युवक ने उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत की। वह उसे कैसे जाने दे सकता था? धमाका! उसके शरीर से एक विस्फोट हुआ। इस बार उसने अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने शरीर में नक्षत्र डार्क फोर्स को सक्रिय किया और इसे एक विशाल गहरे बैंगनी पंजे में बदल दिया। उसने वांग टेंग पर पंजे से हमला किया। उसके शरीर से एक अत्यंत शक्तिशाली और बुरी आभा निकल रही थी। यह असाधारण रूप से भयानक थी। ये स्पष्ट था कि मिंकू के पास शक्तिशाली आध्यात्मिक गतिशीलता और मार्शल आर्ट साधना थी। स्वूश! इस समय वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में एक चमकदार 5 रंग की रोशनी चमक उठी। बहुत देर हो गई। जब उसने मिंकू की ओर देखा जो उसकी ओर बढ़ रहा था तो उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, खनन ग्रह पर एक भयंकर विस्फोट हुआ। पूरा ग्रह हिल गया। पहाड़ और नदियां जीवंत हो उठीं। पृथ्वी आधार है। पहाड़ और नदियां रून श्रृंखला के रूप में। 5 तत्व पृथ्वी शिराएं सरनी शिराएं हैं। वांग टेंग के मुंह से एक शांत और दृढ़ आवाज निकली। ये बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इसने हवा को हिला दिया और सभी दिशाओं में फैल गई। 5 तत्व पवित्र आत्मा सरणी सक्रिय करें। बज़! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में भिनभिनाने जैसी ध्वनि गूंज उठी। उसी समय माइनिंग प्लेनेट से एक चमकदार 5 रंग की रोशनी निकली और आकाश को रोशन कर दिया। बूम 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 बूम! माइनिंग ग्रह पर 5 अलग अलग दिशाओं से अलग अलग रंगों के प्रकाश के 5 स्तंभ उभरे। फिर पूरे ग्रह को कवर करने वाला एक विशाल गोलाकार सरणी दिखाई दिया और धीरे धीरे घूमने लगा। इस सरणी में चमकदार 5 रंगों के रन उकेरे गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अंतरिक्ष में उकेरे गए हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वे खनन ग्रह पर उकेरे गए हैं। ये दिव्य लग रहा था। दहाड़ दहाड़ दहाड़!
खनन गृह पर पृथ्वी की नसें कंपन करने लगीं। खदानें जमीन से मुक्त होकर प्रकाश के 5 स्तंभों में जा घुसीं। वे सरनी में विलीन हो गईं और उसका हिस्सा बन गईं। बैंगनी सोना गहरा लौहयस्क, लकड़ी जैद सार क्रिस्टल खान, जैद सागर आध्यात्मिक जल खान, लावा ड्रैगन क्रिस्टल खान, पीली आत्मा सोना रेत, अल्पविराम। वहाँ 5 बड़ी खानें थीं जिनमें 5 मुख्य विशेषताएं थीं। धातु, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी, ये सभी यहाँ थीं। वहाँ एकदम सन्नाटा छा गया। फिर भारी हंगामा हुआ। पृथ्वी को आधार मानकर पर्वतों और नदियों को व्यूह रचना के प्रतिरूपों के रूप में तथा 5 तत्वों वाली पृथ्वी की शिराओं को व्यूह रचना की शिराओं के रूप में। यह एक संत स्तर की व्यूह रचना है। यह एक 5 तत्व संत स्तर सरणी है। वांग टेंग ने पूरे खनन गृह को अपने संत स्तर की सरणी में बदल दिया। मैंने कभी किसी में इतनी प्रतिभा और चतुरता नहीं देखी। ये प्रतियोगिता के लिए वांग टेंग का काम होगा। नहीं, मुझे उसे संत वांग टेंग कहना चाहिए। वह निश्चित रूप से एक वास्तविक संत स्तर का रून मास्टर है। वह हमारे जैसा ही है। अल्पविराम। नक्षत्रों पर संत स्तर के रून स्वामी चकित रह गए। उन्होंने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और बेकाबू होकर चिल्लाने लगे। तुम्हारे लिए अच्छा है, वांग टेंग। महान एल्डर बायर्स हैरान रह गए। वे लंबे समय तक शांत नहीं हो पाए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग टेंग रून अध्ययन में संत स्तर तक आगे बढ़ पाएगा। और वह ऐसी निराशाजनक स्थिति में ऐसा करने में कामयाब रहा। जब उसने पंचतत्व संत स्तरीय व्यूह को देखा तो अंततः उसके हृदय में आशा अनियंत्रित रूप से उमड़ पड़ी। एक मौका हो सकता है। ये कैसे संभव है? मिंकू ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वांग टेंग एक संत स्तर का रून मास्टर था। क्या वह संत स्तर का कीमियागर नहीं था? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या वह संत स्तर का विश्व विशेषज्ञ नहीं था? क्या वह संत स्तर का लोहार नहीं था? अल्पविराम। वह संत स्तर का रून मास्टर भी क्यों था? वह किस प्रकार का राक्षस था? उसके मन में कई विचार आए। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि 5 तत्वों वाला संत स्तर का समूह उसके सामने ही था। चाहे वह इस पर कितना भी विश्वास क्यों न करता हो, वह खुद को धोखा दे रहा था। ये वो खदानें हैं जो हमने पाई हैं। सांग यी का चेहरा कड़वा था। उस आदमी ने सब कुछ पा लिया। जांग जियांग, ताइलू, फैंग लियू, यानतू और अन्य प्रतिभाएं बुरे मूड में थीं। उन्हें जो खदानें मिलीं वे 5 खदानों में से थीं। यहाँ तक कि 3 ऐसी खदानें भी थीं जिन्हें वे नहीं ढूंढ पाए। वे उन खदानों से भी अधिक मूल्यवान थे जो उन्होंने खोजी थीं। इसका मतलब ये था कि वे बहुत पहले ही खनन में वांग टेंग से हार चुके थे। फिर भी उन्हें इसका पता नहीं था और वे अभी भी खुश थे। दूसरी ओर प्रतिभाशाली रून गुरु चकित थे। आश्चर्य के अलावा वे निराश और असहाय महसूस कर रहे थे। एक संत स्तर रून मास्टर। वांग टेंग एक संत स्तर के रून मास्टर थे। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इस विनिमय कार्यक्रम में ऐसा राक्षस प्रकट होगा। उन्हें ये भी उम्मीद नहीं थी कि रून प्रतियोगिता इस स्थिति में समाप्त हो जाएगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक संत स्तर रून मास्टर। क्या तुलना करने की आवश्यकता थी? आगे बात जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वांग टेंग पहले ही सभी के खिलाफ जीत चुका था। वे जानते थे कि यह इस बारे में सोचने का समय नहीं है, लेकिन वहां उपस्थित प्रतिभाएं इस बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकीं। अल्पविराम। स्वूश। इस समय वांग टेंग अचानक उठ खड़ा हुआ और मिंकू को देखा। आकाश की ओर इशारा करते हुए उसके होठों के किनारे पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। 5 तत्व पवित्र आत्माएं प्रकट हो। दहाड़ दहाड़ दहाड़। आकाश में क्रोध भरी दहाड़ें गूंज उठीं। व्यू से जुड़े प्रकाश के 5 स्तंभों के भीतर 5 विचित्र छायाएं दिखाई दीं। प्रकाश के सुनहरे स्तंभ के भीतर एक बैंगनी सुनहरे किरण जानवर की रूपरेखा आकाश में दहाड़ रही थी। एक विशाल हरे पेड़ की रूपरेखा ने आकाश को प्रकाश के हरे स्तंभ में ढक लिया। पत्ते और शाखाएं धीरे धीरे हिल रही थीं, जिससे एक हरापन सा महसूस हो रहा था। नीले प्रकाश स्तंभ में एक नीली विशाल वेल दिखाई दी। वह गहरे समुद्र के दृश्य से घिरी हुई थी। लाल प्रकाश के स्तंभ के भीतर एक लाल रंग का विशालकाय ड्रैगन आकाश में उड़ता और दहाड़ता हुआ दिखाई दिया। पीली रोशनी के खंभे में एक पीला कछुआ धीरे धीरे रेंगता हुआ चला गया। वह जमीन को हिलाता हुआ और गुस्से में दहाड़ते हुए अपना सिर ऊपर उठाता हुआ चला गया। इस सरणी में 5 अलग अलग घटनाएं दिखाई दीं। 5 अलग अलग विशेषताओं की शक्ति फैल गई और एक भयानक हत्या के इरादे में एकत्रित हो गई। यह मिंकू पर लक्षित था। एड्स बाय पब फ्यूचर। लानत है। मिंकू का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसका चेहरा सख्त हो गया था और उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला पड़ गया था। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत पीछे हट गया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम जा सकते हो? वांग टेंग ने तिरस्कार से उसकी ओर इशारा किया। धमाका। सेना घूमी और पवित्र आत्मा ने गर्जना की। प्रकाश की एक किरण अत्यंत तीव्र गति से मिंकू की ओर निकली। नहीं, मिंकू की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अनिच्छुक गर्जना की।
दूसरी तरफ शैतान टाइटन जू ही आगे बढ़ा और वांग टेंग को मजबूत करना चाहता था। हालांकि एक आकृति ने उसका रास्ता रोक दिया। यहीं रुको और देखो, रोफोर्ट ने शांति से कहा। आह! शैतान टाइटन जू ही ने असहाय होकर आह भरी। मैंने वांग टेंग को कम आंका था। धमाका! मिंकू के शरीर में उपस्थित अंधकार में शक्ति डार्क फोर्स उग्रता से बाहर आ गई जब उसने प्रकाश के 5 रंगों वाले स्तंभ का प्रतिरोध करने का प्रयास किया। दुर्भाग्यवश ये सब व्यर्थ था। एक क्षण में प्रकाश का 5 रंगों वाला स्तंभ आया और उसे पूरी तरह से अपने में समाहित कर लिया। दरार! मिंकू द्वारा अंतिम क्षण में बनाई गई रक्षा पंक्ति केवल एक क्षण तक ही टिक सकी, उसके बाद वह टुकड़ों में बिखर गई और हवा में बिखर गई। दहाड़! मिंकू एक कोने में फंसे जानवर की तरह था जो मौत के कगार पर संघर्ष कर रहा था। वह अनिच्छा से भर गया और गुस्से में दहाड़ने लगा। वह इतने सालों से मानव जाति में छिपा हुआ था। अब वह महान गुणों के साथ वापस आएगा। वह सबसे बड़ा नायक होगा। उसका भविष्य असीम था। वह यहाँ कैसे मर सकता है? वह कैसे मर सकता है? उसकी सारी अनिच्छा शक्ति के स्रोत में बदल गई। मिंकू ने अपने शरीर में रक्तरेखा शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसके माथे पर गहरे बैंगनी सींगों ने एक चमकदार चमक दी। इसने उसे एक छोटे गहरे बैंगनी सूरज की तरह घेर लिया। धमाका! अंत में 5 रंगों वाली रोशनी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और गहरे बैंगनी रंग की रोशनी को इंच इंच करके बिखरने लगा। छोटा गहरा बैंगनी सूरज भी गायब हो गया। काफी देर बाद 5 रंगों वाला प्रकाश स्तंभ धीरे धीरे गायब हो गया, जिससे अंदर की स्थिति सामने आ गई। अदम्य अंधेरा भूत मिंकू अब एक मरे हुए कुत्ते की तरह हवा में तैर रहा था। वह खून से लथपथ था और बुरी तरह से क्षत विक्षत था। सरणी संयोजन, मृत्यु, अंतरिक्ष दिव्य हथियार। 1 मिंकू का अधूरा शरीर हवा में तैर रहा था। यह एक आश्चर्यजनक दृश्य था। वह अधोलोक की देव जाति का अंधकार में प्रेत था। ऐसा कहा जाता है कि नेदर गॉड रेस अंधेरे प्रेतों के बीच एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। वे पिशाच जाति और शैतान कवच जाति से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उनकी प्रतिभाएं असाधारण रूप से डरावनी और रहस्यमय थीं। विदेशी युद्धभूमि पर कई मानव मार्शल योद्धा उनके हाथों मारे गए थे। इसके अलावा मिंकू आध्यात्मिक गतिशीलता वाला एक काला भूत था। वह और भी अधिक शक्तिशाली था। हालांकि पाताल लोक की इस भयानक काली छाया को वांग टेंग ने बुरी तरह पीटा। वांग टेंग ने व्यूह रचना पर भरोसा किया, लेकिन वह वांग टेंग की अपनी क्षमता थी। एक संत स्तर रून मास्टर, 5 तत्व संत स्तर सरणी। हर किसी में ये क्षमता नहीं होती। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुमने कुछ दूरी पर प्रतिभाशाली रून गुरुओं के मुंह नहीं देखे? वे अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे। बेकार, बेकार। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर का चेहरा गुस्से में चिल्लाते हुए भयानक हो गया। वांग टेंग के प्रदर्शन ने बार बार उसकी समझ को ताज़ा किया। वह असहाय और निराश महसूस कर रहा था। यह उच्च स्तरीय शैतान टाइटन डार्क प्रेत एक मानव ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा के सामने पीड़ित और असहाय महसूस कर रहा था। कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन ये सच था। वह वांग टेंग के लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वह केवल मिंकू पर अपना गुस्सा निकाल सकता था। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर के लिए यदि वह एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा से भी नहीं निपट सकता था, तो मिंकू को नेदर गॉड रेस का प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाने का हक नहीं था। ये सही है, मिंकू नेदर गॉड रेस से एक प्रतिभा थी। वह बेहद प्रतिभाशाली था और उसे सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय में छिपे अंधेरे भूतों का जासूस बनने के लिए चुना गया था। आखिरकार, यदि उसके पास पर्याप्त प्रतिभा नहीं होती, तो मानव जाति उसे आसानी से खोज लेती। सेकेंडरी करियर एलायंस मुख्यालय को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह इतने सालों तक खुद को पूरी तरह से छिपाने में सक्षम था। इस दृष्टिकोण से मिंकू की प्रतिभा को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। दुर्भाग्य से मिंकू का खिताब वांग टेंग ने तोड़ दिया। ये सिर्फ शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर ही नहीं था। अन्य अंधेरे प्रेत भी मिंकू को तिरस्कार और उदासीनता से देख रहे थे। उनके लिए उनका सम्मान खत्म हो चुका था। शैतान टाइटन जूये ने अपना सिर हिलाया और अपने दिल में आह भरी। मिंकू ने अंत में उसे निराश कर दिया था। रोफोर्ट की आंखों में एक अजीब सी चमक चमक उठी। उसे अचानक लगा कि वर्चुअल यूनिवर्स कॉर्पोरेशन ने वांग टेंग की प्रतिभा का जो मूल्यांकन किया था वह पर्याप्त नहीं था। मूल्यांकन चाहे कितना भी ऊंचा क्यों न हो, ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा। उसे यह खबर पर्पल फ्लेम ट्रू गॉड तक वापस भेजनी होगी। उसे इस प्रतिभा को कुछ भी नहीं होने देना चाहिए। डैन चेन और अन्य लोगों ने राहत की सांस ली। वे बहुत खुश थे। वांग टेंग की 5 तत्व संत स्तर की सरणी शक्तिशाली लग रही थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ भी लग रहा था। शायद वह इसे सरणी के मूल में बदल सके। नक्षत्र सरणी के ऊपर संत स्तर के रून स्वामी भी चकित थे। संत वांग टेंग द्वारा बनाई गई 5 तत्व सरणी इतनी शक्तिशाली थी। यह अविश्वसनीय था। मिंकू को हराने के लिए एक हमला ही काफ़ी था। यहाँ तक कि उनके जैसे रून गुरु भी, जो कई वर्षों से संत स्तर पर रहे हों, आसानी से यह शक्ति उत्पन्न नहीं कर पाएंगे।
वांग टेंग ने सभी के आश्चर्य की परवाह नहीं की। उसके पास कोई अतिरिक्त समय नहीं था। मिंकू को हराने के बाद उसने उस आदमी द्वारा गिराए गए सभी विशेषता बुलबुले उठाए। फिर वह जमीन पर क्रॉस लेग करके बैठ गया और चिल्लाया, एड्स बाय पब फ्यूचर, सभी लोग अपने नक्षत्रों की सरणी पर रूनों को सक्रिय करें। मैं अपनी आध्यात्मिक गति का उपयोग करके फिर से कनेक्टिंग रूनों को तराशूंगा और अपने 5 तत्व सरणी को महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरणी से जोड़ूंगा। विरोध मत करो। ठीक है, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। हम आपकी सहायता करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे। ये सही है संत वांग टेंग, मैं सब कुछ आप पर छोड़ता हूँ। अल्पविराम। संत स्तर के रून मास्टर्स ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अपने नक्षत्र रून सरणियों को सक्रिय किया जिससे एक चमकदार चमक निकली। शून्य में रून दिखाई देने लगे। सरणी का मूल नष्ट हो गया था, इसलिए इन रूनों को सरणी में जोड़ा नहीं जा सका। वे पूरे ब्रह्मांड में बिखरे हुए थे। ये जटिल और गड़बड़ था। सामान्य लोग कनेक्शन को नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि एक ग्रैंड मास्टर स्तर के रून मास्टर को भी इतने जटिल और गड़बड़ रूनों के सामने परेशानी होगी। प्रतिभाशाली रून स्वामी थोड़े असंतुष्ट थे। उन्होंने ग्रहों पर रून को देखा और वांग टेंग के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते थे। ये कौन सी सरणी है? एक प्रतिभाशाली रून मास्टर कुछ ही नजरों के बाद चौंक गया। पूछते समय उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। ये 5 मुख्य रून परिवारों में से एक ची परिवार से एक प्रतिभा थी। उसका नाम ची हुई था। वह बेहद प्रतिभाशाली था और पहले से ही ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर था। दुर्भाग्य से उसे आज एक बड़ा झटका लगा। अगर मैं सही हूं तो यह एक अमर स्तर की सरणी है। फू शेंग, 5 मुख्य रून परिवारों में से एक, ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। दिव्य स्तरीय व्यू। ची हुई और अन्य प्रतिभाशाली रून गुरुओं के चेहरे पर भाव बदल गए। वे अविश्वास से भर गए। मैंने अभी अभी अपने पिता का परिचय सुना। इस व्यू को महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यू कहा जाता है। इसे अंधेरे प्रेतों ने नष्ट कर दिया है और इसे जल्द से जल्द ठीक करने की आवश्यकता है, बगल में खड़े एक अन्य युवक ने कहा। वह को परिवार से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो 5 मुख्य रून परिवारों में से एक था। उसका नाम को मिंग था और उसकी रून महारत ग्रैंड मास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी। महान 5 तत्व दिव्य तलवार व्यू। रून कोर परिवारों की प्रतिभाओं ने कुछ सोचा। वे इस सरणी से परिचित थे। जितना अधिक वे इसे समझते थे उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होते थे। भले ही वांग टेंग एक संत स्तर का रून मास्टर है, लेकिन वह हाल ही में आगे बढ़ा है। वह सरणी की मरम्मत कैसे कर सकता है? ची हुई ने अविश्वास में कहा। उनकी संत स्तर की व्यूहरचना 5 तत्व व्यूहरचना लगती है। मैंने सुना है कि वह अपनी व्यूहरचना का उपयोग महान 5 तत्व दिव्य तलवार व्यूहरचना के मूल को बदलने के लिए करना चाहते हैं। फू शेंग ने अपना सिर हिलाया और कड़वाहट से मुस्कुराया। अन्य प्रतिभाएं चकित थीं। यह एक पागलपन भरा विचार था। उन्होंने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। सफल होना लगभग असंभव है न? एक अन्य महिला प्रतिभा ने कड़वाहट से कहा। वह ब्रैडी परिवार की एक प्रतिभाशाली महिला थी। उसका नाम प्राइमा था और उसके लंबे भूरे बाल थे। वह एक सुंदर लड़की थी, लेकिन उसकी आभा थोड़ी खास थी। उसकी आंखें धंसी हुई थीं और उसकी त्वचा थोड़ी पीली थी। वह एक विदेशी वाइब देती थी। मुझे आश्चर्य है कि वह क्या सोच रहा है। जेविस परिवार के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति फनल ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया। सभी लोग चुप हो गए। उनके चेहरे पर उलझनें बढ़ गईं। उन्हें उम्मीद थी कि वांग टेंग सफल हो जाएगा, लेकिन यह बहुत कठिन था। किसी भी तरह वांग टेंग का साहस उनसे अधिक था, क्योंकि उसने कोशिश करने का साहस किया था। उन्हें लगा कि ऐसी परिस्थितियों में वे ऐसा पागलपन भरा विचार नहीं सोच सकते थे। उनमें ये सुझाव देने का साहस भी नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर, ये बात ही वहां उपस्थित सभी प्रतिभाओं को अपनी हीनता पर शर्मिंदा करने के लिए पर्याप्त थी। वांग टेंग खनन ग्रह पर पैर मोड़कर बैठा था और अपने आसपास के माहौल को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अपने दिमाग में जटिल और अव्यवस्थित रून को उकेर रहा था। वह उसे बहुत देर तक देखता रहा, लेकिन वास्तव में केवल एक पल के लिए। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके मन में प्रकाश की अनगिनत किरणें घूम रही थीं। वे रात के आसमान को ऐसे चीरती हुई जा रही थीं जैसे टूटते हुए तारे हों। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसके दिमाग में एक बहुत बड़ी आकृति उभरने लगी। उसमें से एक हल्की सी चमक निकल रही थी। हालांकि इस विशाल और रहस्यमयी संरचना में रूनों का एक हिस्सा धुंधला था। केंद्र में रून बिल्कुल काले थे। वहां बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। सांस। वांग टेंग ने एक गहरी सांस ली और उसे धीरे से छोड़ा। धमाका। अगले ही क्षण उसके माथे से एक राजसी आध्यात्मिक गति चारों दिशाओं में फैल गई। 18 कार्य मल्टीटास्किंग। आध्यात्मिक गतिज ऊर्जा के तंतु उस क्षेत्र के चारों ओर तंतुओं की तरह उलझ गए और लुप्त रूनों को तराशना शुरू कर दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि यह प्रतिभा अत्यंत उपयोगी थी, खासकर वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के बाद। ये कौशल 18 तक सीमित नहीं था। संक्षेप में कहें तो ये प्रतिभा का नाम मात्र है।
जब तक किसी की आत्मा मजबूत है वह एक साथ 180 काम कर सकता है। दुर्भाग्य से वांग टेंग अभी तक इतना राक्षसी नहीं था। वह एक बार में केवल 10 से ज्यादा रूनों की मरम्मत कर सकता था। इससे ज्यादा की मरम्मत करने पर वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर भी उसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो गई थी। वह हर सेकंड बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति खर्च कर रहा था। उसका चेहरा बहुत तेजी से पीला पड़ गया। उसमें कोई रंग नहीं था। इस बार वह अभिनय नहीं कर रहा था। सौभाग्य से वांग टेंग अभी भी विशेषता बुलबुले उठाने में सक्षम था। लड़ाई जारी रही और लोग आत्मा विशेषताओं को छोड़ते रहे। ये सभी विशेषताएं उसकी पुनःपूर्ति बन गईं। संत स्तर के रून स्वामी भी थे। वे नक्षत्र सरणी को नियंत्रित करते थे और आत्मा विशेषताओं को भी गिराते थे। दूसरों की तुलना में उनके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले सबसे महत्वपूर्ण थे। वे वांग टेंग की आत्मा की रिकवरी में बहुत मददगार थे। हालांकि इन बाहरी लोगों को नहीं पता था कि वे सभी वांग टेंग को चिंतित नजरों से देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि उसका चेहरा पीला पड़ रहा है तो वे घबरा गए। उसकी सारी उम्मीदें वांग टेंग पर टिकी थीं। अगर वांग टेंग उसका सामना नहीं कर सका तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। बूम बूम बूम, काले भूत टिड्डियों की तरह वांग टेंग की ओर झपटे। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने पहले ही वांग टेंग को मारने का दृढ़ आदेश दे दिया था। अंधेरे प्रेत उसे सरणी की मरम्मत करने की अनुमति नहीं देंगे। हालांकि मानव मार्शल योद्धाओं ने अंधेरे भूतों को अंदर घुसने नहीं दिया। उन्होंने वांग टेंग को ढाल दिया और अंधेरे भूतों से लड़ना शुरू कर दिया। हवा में लगातार धमाके की आवाजें गूंज रही थीं। ये कानों को बहरा कर देने वाला था। इस युद्ध में प्रदर्शित युद्ध शक्ति बहुत उच्च श्रेणी की थी। टकरावों ने अंतरिक्ष पर बहुत अधिक दबाव डाला। आकाश पहले से ही भयानक काली दरारों से भरा हुआ था। अगर सेकेंडरी करियर एलायंस के मुख्यालय की जगह बाहरी दुनिया से ज्यादा स्थिर नहीं होती तो इस टक्कर से बड़े पैमाने पर पतन हो जाता। छोटी छोटी दरारें नहीं आतीं। फिर भी अंतरिक्ष दरार का प्रभाव बहुत बड़ा था। कई युद्ध योद्धाओं को आयामी दरारों से सावधानीपूर्वक बचना पड़ता था। अगर वे गलती से उसमें फंस जाते तो वे गंभीर रूप से घायल भी हो सकते थे। शक्तिशाली टक्कर से बनी आयामी दरार सबसे अधिक अनियंत्रित थी। यह उन आयामी दरारों से बिल्कुल अलग थी जिन्हें विशेष तरीकों से खोला गया था। ये और भी अधिक अराजक और खतरनाक थी। यदि वे आयामी दरार से टकराते तो ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी टुकड़ों में कट जाते, स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा तो और भी कम। सरणी संयोजन, मृत्यु, अंतरिक्ष दिव्य हथियार 3। बेशक यह इस बात पर निर्भर करता था कि अंतरिक्ष शांति कितनी शक्तिशाली थी। ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा कुछ कमजोर अंतरिक्ष शांति का सामना करने में सक्षम थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति स्पेस क्रैक में फंसने को तैयार नहीं था। इससे उन्हें केवल खतरा ही होगा। धमाका। अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। ये सभी धमाकों में सबसे अलग था। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा मर चुका है। सबने इधर उधर देखा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उनके भाव बदल गए। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा मर गया था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि ब्रह्मांड स्तर का एक मार्शल योद्धा उस विस्फोट में मर जाएगा। यह अब तक मरने वाला पहला ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था। ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को मारना कठिन था। यहाँ तक कि अगर कोई उच्च स्तरीय शैतान सम्राट ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा को मारना चाहे तो भी यह आसान नहीं होगा। उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन अब मानव जाति से एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा मर चुका था। एक पल में सबके दिलों में धुंध और भी गहरी हो गई। उनके दिल बहुत भारी हो गए। हा, एड्स बाय पब फ्यूचर। एक उच्च श्रेणी के शैतान सम्राट के मुंह से प्रसन्नता भरी हंसी निकली। ये भेड़ सिर वाली शैतान जाति का एक काला भूत था। इसने अपने भयानक मांस के पंखों को धीरे धीरे फड़फड़ाया, जिससे आकाश और सूरज ढक गए। इसके शरीर से एक शक्तिशाली और भयंकर आभा निकल रही थी। कई लोग गंभीर हो गए। हालांकि उसके शरीर पर कई घाव थे, विशेष रूप से एक बड़ा ब्लेड का निशान जो उसकी छाती को चीरता हुआ लगभग 2 टुकड़ों में टूट गया था। घावों में सभी तरह के अंग दिखाई दे रहे थे। उनमें से अधिकांश नष्ट हो चुके थे। दुर्भाग्य से ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धा की मृत्यु के बाद उसके शरीर पर लगी चोटें तेजी से भरने लगीं। उसके घाव भर गए और उसके अंग ठीक हो गए। काला रक्त बहना बंद हो गया। केवल अंधेरे प्रेतों में ही इतनी भयावह पुनर्प्राप्ति क्षमता थी। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। यह एक ब्रह्मांड स्तरीय मार्शल योद्धा द्वारा अपने जीवन को जोखिम में डालने का परिणाम था। कितने उदास हैं। बहुत से लोगों ने अपने दिल में विलाप किया। उन्हें मृतकों का दुख महसूस हुआ। मारना। एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा चिल्लाया। वह अपने हाथ में एक युद्ध तलवार के साथ भेड़ सिर शैतान जाति अंधेरे प्रेत की ओर भागा। एक शक्तिशाली तलवार चमक उठी और अंधेरे प्रेत की ओर कट गई। जब वह नीचे गिर जाए तो उसे मार डालो। चाहे जो भी हो, भेड़ के सिर वाला शैतानी भूत घायल हो चुका था, इसलिए वह प्रभावित नहीं रह सकता था। उसे मारने का यही सबसे अच्छा समय था।
हम्फ, एक और मौत की तलाश में है। भेड़ सिर शैतान जाति का काला भूत सूंघता हुआ बोला। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमले का स्वागत किया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसकी छाती पर लगा घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। ये चोट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। धमाका, दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। लगातार धमाके गूंजते रहे। वांग टेंग ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, लेकिन वह जानता था कि बाहर क्या हो रहा है। उसका दिल भारी हो गया। उसने तुरंत आध्यात्मिक गति की एक किरण छोड़ी और उसे बहा दिया। उन्हें लेने के लिए स्वर्ग क्षेत्र आत्मा 32000, सेंट लेवल वुड टैलेंट 6500, नक्षत्र लकड़ी बल 55000, वुड डोमेन वास्तविकीकरण चरण तारांकन 3600, लकड़ी की उत्पत्ति 2500, विश्व शक्ति 1800, अल्पविराम। विशेषता बुलबुले वांग टेंग के शरीर में विलीन हो गए। वह कांप उठा। स्वर्ग क्षेत्र आत्मा के 32,000 अंक ने उसकी आत्मा विशेषता को फिर से बढ़ने की अनुमति दी। इसके अलावा उसने जो आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया था वह फिर से भर गया और उस पर दबाव बहुत कम हो गया। आत्मा 2,61,500 बटा 6 लाख स्वर्ग क्षेत्र। वांग टेंग ने अनायास ही अपनी आत्मा की विशेषता पर नजर डाली। वह चौंक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, अनजाने में ही उसकी आत्मा का गुण बहुत बढ़ गया था। यह अविश्वसनीय था। यहाँ तक कि वांग टेंग को भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी आत्मा का गुण इतनी जल्दी बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, वह 1 महीने पहले ही स्वर्गलोक में पहुंचा था। अब वह स्वर्गलोक के लगभग मध्य चरण में था। यह उन अन्य लोगों के बराबर था जिन्होंने कुछ 100 साल या यहाँ तक कि 1000 साल तक कठोर साधना की। अगर यह भयानक नहीं था तो क्या था? आप कह सकते हैं कि इस स्तर पर वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति एक सामान्य ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के तीसरे या चौथे स्तर पर थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह लड़ते लड़ते और भी मजबूत हो गया। यह एक बहुत बड़ा कीड़ा था, लेकिन ऐसे मौके ज़्यादा नहीं आए। उसके सारे लाभ खतरे के अनुपात में थे। खतरा जितना ज़्यादा खतरनाक होता वह उतने ही ज़्यादा गुण सीखता। इस युद्ध की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। साथ ही कई शक्तिशाली मार्शल योद्धा भी थे, इसलिए उनके द्वारा गिराए गए विशेषता बुलबुले की संख्या बहुत अधिक थी। उसे उन्हें उठाना था। तो क्या उसे दोषी ठहराया जा सकता है? स्पष्ट नहीं। वांग टेंग का ध्यान सरनी की मरम्मत पर था, इसलिए वह जल्दी से शांत हो गया। फिर उसने अन्य विशेषता बुलबुले को देखा। संत स्तर की लकड़ी प्रतिभा के 6500 अंक थे। वांग टेंग की लकड़ी प्रतिभा पहले से ही संत स्तर पर थी, इसलिए यह आगे भी बढ़ सकती थी। सेंट लेवल वुड टैलेंट 9100 बटा 50,000, 55,000 अंक। नक्षत्र लकड़ी बल भी एक बड़ी राशि थी। वांग टेंग के नक्षत्र लकड़ी बल की भरपाई की गई। अगला चरण था 3600 अंक का वास्तविकीकरण चरण वुड डोमेन। वांग टेंग का वुड डोमेन पहले ही वास्तविकीकरण चरण के 8वें स्तर पर पहुंच चुका था। इसमें 3600 अंकों की वृद्धि हुई थी और यह 9वें स्तर को पार करने के करीब था। लकड़ी डोमेन 6800 बटा 8000, वास्तविकीकरण चरण 8वां स्तर। फिर वहां 2500 अंक थे ओरिजिन ऑफ वुड के। यह कोई छोटी राशि नहीं थी। वह इसका उपयोग अपने दूसरे रैंक के ओरिजिन ऑफ वुड को बढ़ाने के लिए कर सकता था। इसके प्रभाव बुरे नहीं थे। वांग टेंग को महसूस हो रहा था कि लकड़ी की उत्पत्ति के बारे में उसकी समझ दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। लकड़ी की उत्पत्ति 13,000 बटा 20,000, द्वितीय श्रेणी। अंत में विशेषता बुलबुले विश्व शक्ति थे। ये ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं के लिए एक अद्वितीय शक्ति थी। ये बेहद शक्तिशाली था। ऋणी संयोजन, मृत्यु, अंतरिक्ष दिव्य हथियार 4। वांग टेंग ने पहले ही इस शक्ति को अपने कब्जे में ले लिया था और वह दूसरे दर्जे पर पहुंच गया था। अब उसे मृत ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा से 1800 अंक की विशेषताएं प्राप्त हुईं। उसकी विश्व शक्ति विशेषता तुरंत बढ़ गई। विश्व शक्ति 12,300 बटा 20,000, द्वितीय श्रेणी। ये ज्ञान उसी समय वांग टेंग के मन में प्रकट हुए। उसने उन्हें तुरंत आत्मसात कर लिया। ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में कई क्षेत्र थे। उनमें से ज्यादातर का काम व्यूह रचना को दुरुस्त करना था, जबकि बाकी का काम ज्ञान को आत्मसात करना था। कुल मिलाकर लाभ बुरा नहीं था। हालांकि वांग टेंग इतना खुश नहीं था। आखिरकार यह एक ब्रह्मांड चरण मानव मार्शल योद्धा की मृत्यु से प्राप्त लाभ था। वह इस तरह से लाभ प्राप्त करने के बजाय खुद एक ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को हराना पसंद करेगा। चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हारा हिस्सा ले लूंगा और अंधेरे प्रेतों को ब्याज सहित चुका दूंगा, वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। फिर उसने अपने विचार वापस ले लिए और सरनी की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से रून को तराशा, वे हवा में दिखाई देने लगे। वे नक्षत्रों से जुड़ गए। एड्स बाय पब फ्यूचर, उन्होंने जो 5 तत्व पवित्र आत्मा सरनी का निर्माण किया, वह महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरनी के मूल से अलग था। उन्हें एक ही विधि का उपयोग करके एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता था। ये सबसे कठिन हिस्सा था।
हालांकि वांग टेंग की निपुणता और महान एल्डर बायस से प्राप्त ज्ञान के कारण वह कमोबेश आश्वस्त थे। अब उसे जो करने की आवश्यकता थी वह था उन्हें कम समय में जोड़ने का तरीका ढूंढना और 5 तत्वों की पवित्र आत्मा सरणी को महान 5 तत्वों की दिव्य तलवार सरणी का मूल बनाना। ये प्रक्रिया बहुत कठिन होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे लोग इस विधि को असंभव नहीं मानते। हालांकि वांग टेंग के पास कोई और विकल्प नहीं था। इससे भी अधिक, उनके लिए जब तक 1 अरब में एक मौका था, यह एक संभावना थी। जब तक मौका मिलता रहेगा वह सफल होगा। इस समय उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। उसके दिमाग में कई योजनाएं कौंध रही थीं। ये वो पुल बनाने की योजनाएं थीं जो उसने बनाई। जब संत स्तर के रून गुरु सरणी की मरम्मत कर रहे थे तो उसने उन्हें तुरंत अपनी विधि नहीं बताई। एक कारण ये था कि वे किसी गंभीर स्थिति में नहीं थे, इसलिए कोई भी उसकी विधि नहीं चुनता। दूसरा कारण ये था कि उसे सरणी की संरचना का निरीक्षण करने और एक व्यवहार्य योजना के साथ आने के लिए अपने 5 तत्वों की पवित्र आत्मा सरणी के साथ इसकी तुलना करने की आवश्यकता थी। यदि वह तैयार नहीं होता तो वह इतने सारे लोगों को अपने साथ जोखिम लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। इसके अलावा उसके पास ज़्यादा समय नहीं था। वह सिर्फ अपने दिमाग में कई योजनाएं बना सकता था और सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सकता था। वह बार बार कोशिश नहीं कर सकता था। एक बड़ी गलती और फिर उसे कभी दूसरा मौका नहीं मिलेगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस प्रकार वांग टेंग ने शुरू से ही रणनीति तय कर दी। एक छोटी सी गलती हो सकती है, लेकिन एक बड़ी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। कौन सी बड़ी गलती थी? उदाहरण के लिए, एक त्रुटि जो पूरे सरणी के तर्क को प्रभावित करती है। एक बार ये त्रुटि हो जाने पर उसके सभी पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। उसे कोशिश करने का दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। यदि तर्क गलत था तो उसकी 5 तत्व पवित्र आत्मा व्यवस्था भी प्रभावित होगी। संत स्तर की सरणी स्थिर दिखती थी, लेकिन वास्तव में यह अत्यंत नाजुक थी। खास तौर पर तब जब व्यूह का मालिक मौत की तलाश में था। वह संत स्तर के व्यूह को आसानी से नष्ट करने में सक्षम था। उस समय वांग टेंग को फिर से शुरुआत करनी होगी, लेकिन उसके पास दूसरा मौका नहीं था। ओह! वांग टेंग ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसका दिल बहुत भारी था। कोनों पर रून पूरी तरह से मरम्मत कर दिए गए थे। अब आखिरी 2 सरणियों को जोड़ने का समय आ गया था। उसकी आत्मा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। उसके मन में अनेक आध्यात्मिक ज्योतियां प्रकट हुईं और विभिन्न योजनाएं आपस में टकराकर विलीन हो गईं। अंत में एक परिपूर्ण योजना का जन्म हुआ। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आध्यात्मिक गति को जारी किया और हवा में नक्काशी करना शुरू कर दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी संत स्तर के रून गुरुओं ने वांग टेंग को गौर से देखा और अपने दिल में चुपचाप चिल्लाए, जैसे कि वे उसके लिए जयकार कर रहे हों। सभी अंधेरे प्रेत मानव योद्धाओं द्वारा रोक दिए गए। एक भी अंधेरा प्रेत उसके करीब नहीं आ सका। धमाका! आसमान में लगातार विस्फोटों की आवाजें आ रही थीं। आयामी दरार पहले से लगभग 2 गुनी बड़ी हो गई थी। आयामी दरार के पीछे से एक मोटी शैतानी और अराजक आभा फैल रही थी। यहाँ तक कि डैन चेन और अन्य लोग भी बुरी आभा से प्रभावित हुए और उन्हें पीछे हटना पड़ा। इस समय वे अपने सामने मौजूद आयामी दरार का प्रतिरोध करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर रहे थे। वे सीधे संपर्क में थे, इसलिए वे आसानी से बुरी आभा से दूषित हो गए। इसके अलावा दूसरा पक्ष एक शैतान देवता था। कोई भी उसकी दुष्ट आभा की कल्पना कर सकता है। आयामी दरार के दोनों ओर 2 तीखे पंजे रखे गए थे जो उसे बलपूर्वक खोल रहे थे। मकड़ी के जाले जैसी दिखने वाली छोटी छोटी दरारें आयामी दरार के चारों ओर फैलती जा रही थीं। हवा में कान फाड़ देने वाली कर्कश आवाजें गूंज रही थीं। दरारें और बड़ी होती गईं। हालांकि डैन चेन और अन्य लोग धीरे धीरे नुकसान में आ गए। तीनों महान बुजुर्ग केवल माध्यमिक पेशेवर थे। क्षमता के मामले में वे देवचरण अंधेरे प्रेत के रूप में शक्तिशाली नहीं थे। उनके और शैतान देवता अंधेरे प्रेत के बीच एक बड़ा अंतर था। ये पहले से ही प्रभावशाली था कि 3 महान बुजुर्ग और शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा इतने लंबे समय तक विरोध कर सकते थे। हा, अंतरिक्ष के पीछे से फिर एक कान फोड़ू और दुष्ट हंसी आई। आप सब लोग अब ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों के हाव भाव बदसूरत हो गए, लेकिन वे दूसरे पक्ष के शब्दों का खंडन नहीं कर सके। ये शैतान भगवान बहुत शक्तिशाली था। वह उनकी कल्पना से परे था। सरणी संयोजन, मृत्यु, अंतरिक्ष दिव्य हथियार, 5 शैतान देवता। बाहरी क्षेत्र के युद्ध क्षेत्रों में भी ऐसी उपस्थिति दुर्लभ थी। अनेक शाश्वत अवस्था शासकों ने पहले कभी वास्तविक शैतान देवता को नहीं देखा था। महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य 2 जो युद्ध के मैदान में पीछे थे, उन्होंने तो और भी अधिक ऐसा किया था। इस समय उनके दिलों में बेबसी की एक तीव्र भावना उभरी। वे आयामी दरार को गंभीरता से देख रहे थे। क्या यही परिणाम है? यह विचार तीनों महान बुजुर्गों के दिलों में आया। उन्हें निराशा का एक रंग महसूस हुआ। महान बुजुर्ग बायज ने वांग टेंग की ओर देखा, जो अभी भी व्यूह रचना को दुरुस्त करने में लगा हुआ था, और मानव मार्शल योद्धा अंधेरे भूतों से लड़ रहे थे। उसका दिल धड़क उठा।
कृपया वांग टेंग पर विश्वास रखें। उसने अचानक अपना सिर घुमाया और धीमी आवाज में डैन चेन और अन्य महान बुजुर्गों से बात की। महान एल्डर डैन चेन और महान एल्डर तांबेली दंग रह गए। फिर उन्होंने आशा भरी आंखों से वांग टेंग की ओर देखा। लेकिन हम ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते। महान एल्डर तांबेली को बहुत पसीना आ रहा था। वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच गया था। वह खुद को रोक नहीं सका और आवाज संचारण का उपयोग करके बोला, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हमें डटे रहना चाहिए। महान बुजुर्ग डैन चेन ने धीमी आवाज में कहा। वांग टेंग अभी भी कड़ी मेहनत कर रहा है। अन्य मार्शल योद्धा भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हम उसे नीचे नहीं खींच सकते। मुझे करने दो, मेरी रक्षा करो, महान एल्डर बायज ने सख्त भाव से कहा। इससे पहले कि वे दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, वह पहले ही एक कदम आगे बढ़ चुका था। उसी समय उसके हाथ में एक चांदी की चौकोर मुहर दिखाई दी। उस पर जटिल रून खुदे हुए थे। यह अत्यंत रहस्यमय था। चौकोर मुहर के ऊपर एक उत्परिवर्तित जानवर उकेरा गया था। यह अजीब लग रहा था और इसमें एक अजीब तरह की विकृति थी। यह थोड़ा बहुत मिलता जुलता लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। कोई भी इसकी असली शक्ल की पुष्टि नहीं कर सका। यह एक अजीब एहसास था। वह उसके ठीक सामने था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह उत्परिवर्तित जानवर कैसा दिखता है। अगर वांग टेंग इस उत्परिवर्तित जानवर की विशेषताओं को देखता तो वह चौंक जाता। भक्षण शून्यता जानवर एक ही था। वे समान थे। ऐसा प्रतीत होता था कि बाहरी लोगों के लिए इन पौराणिक और दुर्लभ यूनिवर्स बिहेमथस का वास्तविक स्वरूप जानना कठिन था। जैसे ही चौकोर मुहर प्रकट हुई, उसके चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा, मानो वह चौकोर मुहर द्वारा छोड़ी गई शक्ति का सामना नहीं कर पा रहा था। ये तो, महान बुजुर्ग डैन चेन दंग रह गए। उनकी आंखों में आश्चर्य था। अंतरिक्ष शक्ति, यह एक अंतरिक्ष हथियार है। महान बुजुर्ग तांबेली भी चौंक गए। उन्होंने अविश्वास में चौकोर मुहर को देखा। और यह संत स्तर पर है। अंतरिक्ष हथियारों को बनाना बेहद मुश्किल था। सामग्री दुर्लभ थी और एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कठोर आवश्यकता थी। इसे सफलतापूर्वक बनाने के लिए आपको अंतरिक्ष प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति की मदद की आवश्यकता थी। इसलिए उनके जैसे दिव्य स्तर के मार्शल योद्धाओं के लिए भी अंतरिक्ष हथियार प्राप्त करना आसान नहीं होगा। और यह एक दिव्य अस्त्र था। ये शक्तिशाली था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दोनों महान बुजुर्ग उस समय आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने महान बुजुर्ग बायस को एक वर्गाकार मुहर निकालते देखा जिसमें अंतरिक्ष की शक्ति समाहित थी। हालांकि महान एल्डर बायस के पास उन्हें समझाने का समय नहीं था। उन्होंने चौकोर मुहर निकाली और उसे आकाश में फेंक दिया। फिर उसने खून की उल्टी की और वह चौकोर मुहर पर जा गिरी। चांदी सफ़ेद चौकोर मुहर चमकदार लाल हो गई। धमाका, चौकोर सील हिलने लगी। सील के ऊपर का उत्परिवर्तित जानवर खून से सने होने के बाद जीवित हो गया था। ये और भी विकृत हो गया। अगर आप इसे लंबे समय तक देखते रहे तो आपको चक्कर आने लगेगा। गर्जन, अगले ही पल उत्परिवर्तित जानवर के मुंह से एक अजीब दहाड़ निकली और डैन चेन और अन्य लोगों के कानों में गूंज उठी। आवाज तेज नहीं थी, सिर्फ आसपास के लोग ही उसे सुन सकते थे। दूसरा व्यक्ति जिसने इसे सुना वह था वांग टेंग। वह चौकोर मुहर को आश्चर्य से देखता रहा। उसके शरीर में अंतरिक्ष शक्ति बेचैन हो रही थी। उसने बेकाबू होकर अपनी आंखें खोली और उनकी दिशा में देखा। जब उसकी नज़र चौकोर मुहर पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। अंतरिक्ष शक्ति, वह चौकोर मुहर को आश्चर्य से देखता रहा। उसके शरीर में अंतरिक्ष शक्ति बेचैन हो रही थी। दबाओ, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस समय महान एल्डर बायस चिल्लाए। चौकोर मुहर एक बार घूमकर उसके सिर के ऊपर आ गिरी। एक शक्तिशाली चूषण बल बाहर निकला और उसकी आध्यात्मिक शक्ति को बुरी तरह से चूस लिया। चर्चा, चौकोर सील और भी ज्यादा हिंसक रूप से कंपन करने लगी। असाधारण और अजीब अंतरिक्ष शक्ति की किरणें चौकोर सील से बाहर निकलीं और आयामी दरार की ओर बढ़ गईं। तुम पागल हो, डैन चेन और उसके साथी ये दृश्य देखकर चौंक गए। वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि चौकोर मुहर महान एल्डर बायस की आध्यात्मिक शक्ति को तीव्रता से अवशोषित कर रही थी। यदि वह इसी प्रकार लीन होता रहा तो दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा की आत्मा को भी भारी आघात लगेगा। किसी को तो ये करना ही होगा, महान एल्डर बायस ने दृढ़तापूर्वक कहा। धमाका, मानो उसने उसके शब्द सुन लिए हों। चौकोर मुहर से एक चमकदार चमक निकली और अंतरिक्ष की एक भयावह शक्ति पूरे आकाश में फैल गई। गर्जन, आयामी दरार के पीछे से एक क्रोधित गर्जना आई। अंतरिक्ष दिव्य हथियार, आपके पास अंतरिक्ष दिव्य हथियार है। शैतान भगवान को उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने बैठा इंसान दिव्य अंतरिक्ष हथियार रखेगा। खुलने वाला आयामी दरार फिर से दबा दिया गया। वह हताश था। हालांकि शैतान देवता को जल्द ही कुछ समझ में आ गया। उसने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए इस अंतरिक्ष दिव्य हथियार का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। देखते हैं तुम कितने समय तक टिक पाते हो। धमाका, आयामी दरार से एक और भी अधिक शक्तिशाली और बुरी आभा फैल गई। यह आकाश और पृथ्वी से होकर गुजरी और अंतरिक्ष को हिलाकर रख दिया।
दोनों पक्ष अंतिम संघर्ष में प्रवेश कर गए। शैतान भगवान का आगमन, निराशा, महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरनी, पुनः आरंभ। एक धमाका। दोनों भयावह शक्तियां आयामी दरार में लगातार टकराती रहीं। एक पक्ष आयामी दरार को स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जबकि दूसरा पक्ष इसे तोड़ रहा था। अनजाने में वे एक ठहराव पर थे। ग्रेट एल्डर डैन चेन और ग्रेट एल्डर टेम्बेली के चेहरे पर गंभीर भाव थे। उन्होंने ग्रेट एल्डर बायस की पीठ को देखा, जैसे वह धीरे धीरे नीचे झुक रहे थे। यहाँ तक कि उनके लंबे लहराते बाल भी थोड़े सफ़ेद हो गए थे। दोनों महान बुजुर्गों के हाव भाव बार बार बदल रहे थे। उसने न केवल अपनी आध्यात्मिक शक्ति खो दी, बल्कि उसके जीवन का मूल स्रोत भी नष्ट हो गया। लेकिन जब उन्होंने महान एल्डर बायस की दृढ़ पीठ देखी तो उन्होंने अपना मुंह खोला, लेकिन अंत में कुछ नहीं कहा। यदि उनके पास कोई अंतरिक्ष दिव्य हथियार होता तो वे संभवतः यही काम करते। इस स्थिति में उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उनके पीछे खड़े शाश्वत स्तर के योद्धाओं के चेहरे पर भी कठोर भाव थे। इतने लंबे समय के गतिरोध के बाद उनकी अधिकांश ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे इसका सामना नहीं कर पाएंगे। कुछ दूरी पर हेवन फ्लेम, ग्रीनवुड और अन्य लोग डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य उच्च स्तरीय डेविल टाइटन डार्क ऑपरेशन से लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि दूसरा पक्ष अब उनसे सीधे नहीं लड़ रहा था, बस समय खरीद रहा था। धत्तेरी की, शासक स्वर्ग ज्वाला का चेहरा बदसूरत हो गया। वह शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर और अन्य अंधेरे प्रेत से मुक्त नहीं हो सका। तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, शैतान देवता जल्द ही आएंगे, डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी सारी कोशिशें बेकार हैं। अंत तक कोई भी हार मानने की हिम्मत नहीं करता, शासक स्वर्गीय ज्वाला ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे पता है कि तुमने उस लड़के पर अपनी उम्मीदें लगा रखी हैं। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने मुड़कर दूसरी तरफ देखा। वांग टेंग खनन ग्रह के ऊपर पैर फैलाए बैठा था और उसके चारों ओर रून तैर रहे थे। यह एक अजीब नज़ारा था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, दुर्भाग्य से उसका तरीका पागलपन भरा है। वह सफल नहीं होगा। तो क्या हुआ अगर वह पागल है? मानव जाति की प्रतिभाएं ऐसी चीज नहीं है जिसे आप जैसे अंधेरे प्रेत समझ सकें, ग्रीनवुड ने उपहास किया। कौन कहता है कि पागल सफल नहीं हो सकते? गोल्डन स्टार ने सहमति जताते हुए कहा। हा, तुम सच में जिद्दी हो। एक और शैतान टाइटन डार्क एपेरेशन ने ठहाका लगाते हुए हंस दिया। बकवास बंद करो, शासक स्वर्ग ज्वाला गुस्से में चिल्लाया। उसकी अनंत शक्ति विस्फोट हो गई और वह शैतान टाइटन की ओर बढ़ते हुए छाया में बदल गया। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने हंसते हुए पीछे हट गया। उसके शरीर में अनंत शक्ति भी मुक्त हो गई थी, लेकिन उसने रूलर हेवन फ्लेम से सीधे युद्ध नहीं किया। उसने बस उसके हमले से बच निकला। एड्स बाय पब फ्यूचर, आप एक उच्च श्रेणी के शैतान टाइटन हैं, लेकिन आप केवल चकमा देना जानते हैं, शासक स्वर्ग ज्वाला ने ठंडे स्वर में कहा। चिंता मत करो, मैं बाद में कार्रवाई करूंगा। डेविल टाइटन ब्लड स्लेयर ने अपने होंठ चाटे। जब वह मुस्कुराया तो उसके असाधारण रूप से सुंदर लेकिन बुरे दिखने वाले पीले चेहरे पर एक अजीब भाव था। हेवन फ्लेम और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके दिल डूब गए। उन्हें नहीं पता था कि ये अंधेरे भूत क्या करना चाहते थे। उनकी अचानक असामान्यता से लोग असहज हो गए। मारना। तीनों शासकों ने एक दूसरे को देखा और फिर अलग हो गए और अंधेरे भूतों को घेर लिया। वे अंधकार में प्रेतों को कार्य करने के लिए मजबूर करना चाहते थे। शैतान टाइटन ब्लड स्लेयर ने सूंघकर कहा। उसके हाथ में मौजूद विशाल रक्त डरांती छायाओं में बदल गई और एक पल में दर्जनों रक्त लाल ब्लेड चमकने लगे। वे हवा को चीरते हुए निकल गए और अनंत शक्ति उनके चारों ओर उलझ गई, जिससे एक भयानक उतार चढ़ाव हुआ। अन्य दो शैतानी टाइटन अंधेरे प्रेत जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वे भयानक हो गए। उन्होंने अपनी अनंत शक्ति जारी की और ग्रीनवुड और गोल्डन स्टार पर हमला किया। अन्य दो शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत को शाश्वत स्तर के अंधेरे प्रेत द्वारा रोक दिया गया था, लेकिन दूसरी तरफ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा नुकसान में थे। सौभाग्य से उनमें से बहुत से थे, इसलिए वे कुछ प्रयासों के साथ हमले का विरोध करने में सक्षम थे। शाश्वत स्तर पर पहुंचने के बाद प्रत्येक दो चरणों के बीच बहुत बड़ा अंतर आ गया। एड्स बाय पब फ्यूचर, कुछ शाश्वत स्टेज ड्यूक अकेले ही कई शाश्वत स्टेज मार्केस को मार सकते थे। भले ही वे थोड़े कमजोर हों, वे एक या दो शाश्वत स्टेज मार्केस को मार सकते थे। यह एक शाश्वत चरण शासक के लिए एक बहुत बड़ा अंतर था। एक शाश्वत चरण शासक कई शाश्वत चरण ड्यूकों को मार सकता था। यही अंतर था। जो लोग शाश्वत अवस्था के शासक बन सकते थे वे सभी ब्रह्मांड के शीर्ष मार्शल योद्धा थे। परिपक्व होने से पहले वे सभी फसल की क्रीम थे। हेवन फ्लेम और ग्रीनवुड भले ही अनंत चरण शासक रैंकिंग के शीर्ष 100 में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे शक्तिशाली नहीं थे। वास्तव में वे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली उपस्थिति थे। हालांकि सनातन अवस्था के शासकों में उनसे भी अधिक शक्तिशाली कोई था। शीर्ष 100 शाश्वत अवस्था शासकों के लिए एक और उपनाम था।
होने वाले देवता। देवता बनने के लिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उनके पास देव अवस्था के मार्शल योद्धा बनने की सबसे अधिक संभावना थी। 100 शाश्वत अवस्था के शासक सभी ऐसे ही थे। यही कारण था कि शीर्ष 100 में शामिल शाश्वत चरण के शासक इतने डरावने थे। बेशक देव मंच तक पहुंचना आसान नहीं था। ये दुर्जय योद्धा ही थे जिनमें सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं। 100 से नीचे रैंक वाले शाश्वत स्तर के शासकों को भी देव स्तर तक आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। कौन जानता है। बूम बूम बूम। इन शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं और शैतान टाइटन अंधेरे प्रेत के बीच लगातार भयानक विस्फोट सुनाई दे रहे थे। वे आकाश में गूंज रहे थे। सभी ने अपने सिर उठाए और तीनों महान बुजुर्गों के साथ साथ शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं को देखा। उनके दिलों के तार तनावग्रस्त हो गए। शैतान भगवान का आगमन, निराशा, महान 5 तत्व दिव्य तलवार सरणी, पुनः आरंभ। 2 वर्तमान स्थिति से यह कहा जा सकता है कि लड़ाई सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी है। सबकी नज़र फिर से वांग टेंग पर टिक गई। हर कोई जानता था कि 3 महान बुजुर्ग वांग टेंग के लिए समय खरीदने के लिए शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धाओं के साथ लड़ रहे थे। वे शैतान देवता के आक्रमण का प्रतिरोध कर सकेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह दिव्य स्तर की व्यवस्था को दुरुस्त कर सकेगा या नहीं। समय धीरे धीरे बीतता गया। आकाश में दिव्य स्तर की सरणी के बीच में वांग टेंग के खनन ग्रह के चारों ओर जटिल और रहस्यमय रून दिखाई दिए। उन्होंने पूरे अंतरिक्ष को कवर किया। एक अजीब शक्ति चुपचाप पनप रही थी। ये सभी प्राचीन रून थे। अमर स्तर की सरणी के लिए आवश्यक सभी रून प्राचीन रून थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उत्पत्ति की शक्ति का अधिकतम उपयोग तभी किया जा सकता था जब वह उत्पत्ति की शक्ति के सबसे निकट हो। प्राचीन रून्स का यही अर्थ था। एड्स बाय पब फ्यूचर। प्राथमिक श्रेणी के रून स्वामियों द्वारा प्रयुक्त रून प्राचीन रूनों से प्राप्त साधारण रून थे। रून गुरुओं के लिए सरल रून को समझना आसान था। इससे उनके लिए रून पथ पर कदम रखना भी आसान हो गया। हालांकि एक बार जब आप ग्रैंडमास्टर स्तर के शिखर पर पहुंच गए तो आपको संत स्तर पर कदम रखने से पहले बड़ी संख्या में प्राचीन रूनों को समझना होगा। ये सभी रून गुरुओं की सर्वसम्मति थी। सौभाग्य से वांग टेंग ने पहले से ही कई प्राचीन रूनों को समझ लिया था। यहाँ तक कि कुछ अत्यंत दुर्लभ विशेष रून भी थे। यह महान 5 तत्व दिव्य तलवार व्यू से निपटने के लिए बमुश्किल पर्याप्त था। ग्रेट 5 एलिमेंट्स डिवाइन स्वॉर्ड एरे के लिए जरूरी ज्यादातर प्राचीन रून 5 मूल तत्वों के थे। कुछ सामान्य प्रयोजन के रून थे, इसलिए उन्हें समझना मुश्किल नहीं था। जहां तक प्राचीन बिजली के रन या प्राचीन बर्फ के रन जैसे विशेष रन का सवाल है, उन्हें समझना आसान नहीं होगा। एक कठिनाई स्तर था, जबकि दूसरा विरासत स्तर था। विशेष प्राचीन रूनों की विरासत दुर्लभ थी। सामान्य रून स्वामी उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते थे। यही कारण था कि 5 तत्वों के लिए रून सरणियां अधिक थीं, लेकिन विशेष रून सरणियां कम थीं। महान पंचतत्व दिव्य तलवार व्यू की कठिनाई 5 तत्वों के अंतर्संबंध और रूपांतरण में थी। आमतौर पर एक रून मास्टर इसे समझने में सक्षम नहीं होगा। संत स्तर के रून स्वामी तब आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने वांग टेंग को रून बनाते देखा। बहुत तेज। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेंग की नक्काशी की गति बहुत तेज थी। यद्यपि वे कई वर्षों से संत स्तर पर थे, फिर भी उन्होंने ये गारंटी देने का साहस नहीं किया कि वे इस गति से रन बना सकते हैं। इसके अलावा वह दिव्य स्तर की व्यू रचना की मरम्मत कर रहा था। संत स्तर की व्यू रचना की तुलना में ये कठिनाई कई गुना अधिक थी। वांग टेंग ने जो किया उससे यह और भी कठिन हो गया। इसलिए यह अविश्वसनीय था कि वह इस स्थिति में इतनी तेजी से नक्काशी करने में सक्षम था। वह प्राचीन रूनों में कितना कुशल था। उनकी रून विद्या में कितनी गहन निपुणता थी। संत स्तर के रून गुरु उस खतरनाक स्थिति के बारे में भूल चुके थे जिसमें वे थे और उसमें डूबे हुए थे। उनमें से कई प्रबुद्ध थे। उन्होंने वांग टेंग की नक्काशी से कुछ समझा। यह अवसर बड़ी मुश्किल से मिला, लेकिन अब यह बात उनके सामने आ गई थी और यह किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आई थी जो उनसे निचले स्तर पर था। संत स्तर के रून मास्टर्स में हुए बदलावों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वे वांग टेंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उन्होंने अन्य रून मास्टर्स पर ध्यान नहीं दिया। बूम बूम बूम। आसपास के अंधेरे प्रेत उन्मत्त होकर हमला करने लगे। वे वांग टेंग को अपनी सेना पूरी करने से रोकना चाहते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। कई अंधेरे प्रेतों ने देखा कि वे वांग टेंग को नहीं मार सकते, इसलिए वे मुड़े और सरणी नक्षत्रों के ऊपर संत स्तर के रून मास्टर्स की ओर बढ़े। उन्होंने उन पर भयंकर हमले शुरू कर दिए। अंधकार की शक्ति से भरे सभी प्रकार के आक्रमणों ने नक्षत्र समूह के चारों ओर अपना प्रभाव डाला। तथापि नक्षत्र समूह से एक अदृश्य आभा फैल गई और नक्षत्र समूह को बाहर से अवरुद्ध कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ढाल हो। उस पर पड़ने वाला कोई भी हमला हवा में फट जाएगा। क्या हुआ? कुछ अंधेरे प्रेत चकित थे। वे अविश्वास से चमकते सितारों को देख रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके हमले इतनी आसानी से रोक दिए जाएंगे। संत स्तर के रून स्वामी ने उपहास किया। अमर स्तर की व्यूह रचना की रक्षा को तोड़ना आसान नहीं था।
अगर गद्दार मिंकू न होता तो व्यूह रचना नहीं टूट पाती। किसी भी संरचना को बाहर से तोड़ना सबसे कठिन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि रून स्वामी ने व्यूह रचना करते समय पहले से ही इस बारे में सोच लिया था। यदि ऐसा नहीं होता तो जब वे व्यूह रचना को नियंत्रित कर रहे होते तो वे वध के लिए प्रतीक्षा कर रहे मेमने होते। व्यूह रचना जितनी मजबूत होगी, रक्षा भी उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरनी नष्ट हो गई थी, यह विशेष थी। सरनी बनाने वाले प्रत्येक नक्षत्र पर रक्षा तंत्र थे। वे एक दूसरे पर निर्भर थे, लेकिन एक निश्चित हद तक स्वतंत्रता भी थी। जब तक इसे नियंत्रित करने वाला एक रून मास्टर था, तब तक अंदर के रून की शक्ति को सक्रिय किया जा सकता था। सामान्य ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा आसानी से इस पर रक्षा को तोड़ने में सक्षम नहीं होंगे। कम से कम वे इसे कम समय में तो नहीं कर पाएंगे। यहां तक कि एक शाश्वत स्तर के मार्शल योद्धा के हमले को भी रोका जा सकता है। यह एक अमर स्तर की सरनी कितनी शक्तिशाली थी। गर्जन। कई उच्चस्तरीय शैतान सम्राट अंधेरे प्रेत क्रोधित हो गए। उन्होंने दहाड़ते हुए उग्रतापूर्वक सरनी नक्षत्रों पर हमला किया। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि वे तारामंडल को नष्ट नहीं कर सकते क्योंकि वे इतने मजबूत नहीं थे। बूम बूम बूम। शैतान भगवान का आगमन। निराशा। महान पांच तत्व दिव्य तलवार सरनी। पुनः आरंभ। 3 हमले तारामंडल पर भयंकर रूप से हुए। विस्फोट लगातार गूंज रहे थे, जिससे तारामंडल पर रोशनी कंपन और टिमटिमा रही थी। कई संत स्तर के रून गुरुओं ने धीरे धीरे भौहें सिकोड़ लीं। नक्षत्र सरनी की रक्षा क्षमता शक्तिशाली थी, लेकिन अंधेरे प्रेत उन पर हमला करते रहे। वे गंभीर होने लगे। वांग टेंग ने अपने आसपास का नज़ारा देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। ये काले भूत उसे सता रहे थे। यदि वे उसकी सुरक्षा को नहीं तोड़ पाते तो वे अन्य संत स्तर के रून स्वामियों पर हमला कर देते। वह इस तरह नहीं चल सकता था। नक्षत्रों को कुछ नहीं होना चाहिए। यदि उन पर लगे रून क्षतिग्रस्त हो गए तो कोर की मरम्मत करने पर भी कोई फायदा नहीं होगा। मुझे जल्दी करनी होगी। वांग टेंग ने दांत पीसकर अपना निर्णय लिया। ईमानदारी से कहूं तो उसकी गति काफ़ी तेज थी। यहाँ तक कि संत स्तर के रून मास्टर्स को भी यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसे और तेज होना था। समय पर्याप्त नहीं था। उन्होंने महान बुजुर्ग डैन चेन और अन्य लोगों की स्थिति पर नजर डाली और भी अधिक चिंतित महसूस किया। और तेज। वांग टेंग ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक गतिशीलता जारी की और 10 से अधिक आध्यात्मिक स्पर्शक बनाए। वे नक्काशीदार चाकू में बदल गए और हवा में काम करना शुरू कर दिया। एक क्षण में उसके नियंत्रण में मौजूद स्पर्शकों की संख्या 80 से बढ़कर 100 हो गई। कुल मिलाकर 100 थे। इसका मतलब था कि वह एक बार में 100 रन बना सकता था। दरअसल 100 रून महान पंचतत्व दिव्य तलवार सरनी के लिए कुछ भी नहीं थे। हालांकि वांग टेंग एक ही समय में 100 रून बना रहा था। उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी प्रगति तेजी से बढ़ रही थी। रहस्यमय और जटिल रून हवा में प्रकट हुए, जो लगातार सरनी को परिपूर्ण बनाते रहे। उसके मन में आध्यात्मिक शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। उसके सिर में थकावट और दर्द की भावना उभर आई। उसकी आत्मा की थकावट बहुत अधिक थी। यदि वह एक सामान्य मार्शल योद्धा होता तो वह बेहोश हो जाता। हालांकि वांग टेंग ने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी ऊर्जा को फिर से भरने के लिए रून को तराशते हुए विशेषता बुलबुले उठाए। अगर ऐसा नहीं होता तो वह इतनी तीव्र आत्मा नक्काशी का सामना नहीं कर पाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सवाल नहीं था कि उसकी आत्मा काफ़ी मजबूत थी या नहीं। किसी भी इंसान के लिए ऐसा करना असंभव था। यहाँ तक कि एक अमर स्तर का रून मास्टर भी ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। दिव्य स्तर के रून गुरु की आत्मा वास्तव में शक्तिशाली थी। हालांकि वांग टेंग ने प्रतिस्पर्धा शुरू करने के बाद से बिल्कुल भी आराम नहीं किया। चाहे वह गोलियां बनाना हो, हथियार बनाना हो, अपनी आध्यात्मिक गतिकी का उपयोग करके मिंकू से लड़ना हो, या इस दिव्य स्तर की सरनी की मरम्मत करना हो, हर एक चीज़ के लिए बहुत अधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसे कौन सहन कर सकता है? इसलिए कई लोग आश्चर्य और खुशी से वांग टेंग को देख रहे थे। वे लोग हैरान थे कि वह कैसे टिक पाया। हालांकि वे इस बात से भी प्रसन्न थे कि वह अभी भी टिके हुए हैं। ध्यान रहे, वांग टेंग की दृढ़ता कई लोगों के लिए अच्छी खबर थी। आखिरकार यदि वह इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रहे तो उनके पास कोई उम्मीद नहीं होगी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति एक अथाह गड्ढे के समान है। ये सही है, ये सही है। भयानक है। यह आदमी एक राक्षस है। मुझे आश्चर्य है कि उसने ये कैसे किया। क्या वह अपनी प्रतिभा के कारण जल्दी ठीक हो जाता है? हो सकता है कि उसके पास कोई खजाना हो जिससे वह जल्दी ठीक हो जाए। ओह हाँ, उसके पास एक सोल एलिमेंटल क्रिस्टल है। ये बड़ा है। वह शायद इसे गुप्त रूप से अवशोषित कर रहा है। यह एक आत्मा तत्व क्रिस्टल है। ये बहुत बड़ा है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये सही है। उफ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। सौभाग्य से यह उस पर है। अगर नहीं तो वह इसका सामना नहीं कर पाएगा।
अल्पविराम, लेयान, डैन युआन, लीजिन, न्यूरिटियन, ताइवान और यहाँ तक कि सांघी, शितियानफेंग, रीज और अन्य माध्यमिक पेशे प्रतिभाएं एक साथ एकत्र हुए थे। उनकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थीं और वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। वे पहले ही युद्ध छोड़ चुके थे। इन माध्यमिक पेशेवर प्रतिभाओं के लिए कुछ अंधेरे भूतों को मारना उनकी सीमा थी। वांग टेंग की मदद के बिना वे युद्ध के मैदान में ज़्यादा मदद नहीं कर सकते थे, इसलिए वे केवल किनारे पर खड़े होकर ही तमाशा देख सकते थे। वे चिंतित और असहाय महसूस कर रहे थे। समय गुजर जाता है। धमाका! एक निश्चित क्षण में आकाश से एक कान फाड़ देने वाला विस्फोट हुआ। यह आकाश में गूंज उठा, जिससे सभी लोग अनायास ही इधर उधर देखने लगे। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। एक आकृति उड़कर बाहर आई। वह महान एल्दरबायस थे। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था और उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे। वह हवा में था और उसके मुंह से खून की उल्टी निकल रही थी। चौकोर सील पर दरारें दिखाई देने लगीं। फिर ये फट गया और टुकड़ों में बिखर गया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। अंतरिक्ष पवित्र पोत टूट गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उनकी पुतलियां जोर से सिकुड़ गईं। महान एल्दरबायस! उसी समय भीड़ से विस्मय की आवाज़ें सुनाई दीं। जब उन्होंने महान एल्दरबायस के चेहरे पर भाव देखे तो वे तुरंत होश में आ गए। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। महान एल्डर डैन चेन के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। उन्होंने तुरंत कार्रवाई की और महान एल्दरबायस को पकड़ने के लिए एक सौम्य आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया। मुझे खेद है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। महान एल्दरबायस हवा में ही रुक गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उन्होंने आयामी दरारों पर नज़र डाली थी। कर्कश और कमज़ोर आवाज़ में बोलते हुए उनकी आंखों में अनिच्छा थी। खुद को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। महान एल्डर डैन चेन ने महान एल्दरबायस के सफ़ेद बालों को देखा और अपने दिल में आह भरी। पीछे जाकर आराम करो, ये सब हमारे ऊपर छोड़ दो। मात्र $1 में विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।